नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना के कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या फिर अगर हम बात करें तो आशा और जीविका की भी, इन सभी का जो वेतन का मामला जो चल रहा है राज्य में और केंद्र में, तो ये कहीं ना कहीं हमारी समाज को ध्यान केंद्रित करने के लिए या इस देश की सरकार को ध्यान को केंद्रित करने के लिए एक सबसे बड़ी जो फॉर्मूला है वो है धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन में लगातार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या जीविका और आशा, अगर हम बात करें तो जन विक्रेता प्रणाली भी जो है, हर डिपार्टमेंट अपने अपने स्तर से जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल हम अक्सर आंगनबाड़ी विभाग के ऊपर ही उठाते हैं, चाहे वह रिश्वत की मामला हो, चाहे पोषाहार में कमीशन की मामला हो, या चाहे आईसीडीएस विभाग के ऑफिसर की लापरवाही हो, या सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की लापरवाही हो। जो भी कमी है वो भी हम आपको दर्शाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आईसीडीएस विभाग और सरकार की सांठगांठ के ऊपर मैं आपको 3 शब्दों पर आज आपके साथ बात करेंगे, जहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 मुद्दे क्या है। अगर ये 3 मुद्दा अगर विशेष तौर पर अगर ध्यान दे तो मुझे लगता है कि बाल विकास परियोजना में जो आज जितनी सारे समाज के अंदर कमजोरी देखी जा रही है, जितने सारे समाज के बच्चों के अंदर कुपोषण की शिकार होती है, वो चीज़ खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ 3 चीज़ की हम बात जिक्र हमेशा कर रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे। पहला है वह आईसीडीएस विभाग। आईसीडीएस विभाग की जो कर्मचारी हैं, सीडीपीओ, डीपीओ और सुपरवाइजर, उसके बाद केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट, ये 3-4 मुद्दों पर मुझे लगता है कि लगातार बातें होती रहती है। लेकिन सबसे पहले अगर वेतन अगर बढ़ाने की अगर बात किया जाए तो ये जो कर्मचारी है आईसीडीएस विभाग के नीचे की कर्मचारी, हालांकि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, ये आईसीडीएस विभाग के जो सबसे नीचे कर्मचारी हैं, उनका नाम, अगर उनका पोस्ट अगर देखा जाए तो सेविका और सहायिका की ये पोस्ट है। उससे ऊपर अगर आप जाएंगे, उससे आगे वाला रैंक पर, सेकेंड रैंक पर अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें सीडीपीओ, डीपीओ और सुपरवाइजर, जिसको आप एलएस कहते हैं, और इन्हीं कर्मचारी की वजह से आज पूरे भारत में इतनी बड़ी आंदोलन और इतनी बड़ी करप्शन का शिकार होना पड़ता है। अगर हम बात करें करप्शन की, तो करप्शन अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आईसीडीएस विभाग की सेकेंड आवर की जो कर्मचारी है, जो डीपीओ और सीडीपीओ है, पहले उनको आपको समझाना पड़ेगा। और ये समझाएगा कौन? जो सरकार है, जो सरकार के अंदर में रहकर के इस विभाग को संचालित हो रहा है, उस विभाग को, सरकार को जो है बेहतर तरीके से समझाना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पर ये जो सेकंड कर्मचारी है, सीडीपीओ, डीपीओ और एलएस, इन लोगों के हाथों में ये सबसे बड़ा जो कमीशन लेने का जो हथियार है वो है पोषाहार। और इसी पोषाहार से जो है हमारे समाज के बच्चे को पोषण तत्व मिलता है और कुपोषण से बचाया जाता है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की सबसे बड़ी अहम रोल होता है। लेकिन इसी अहम रोल में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो सेकेंड आवर की जो कर्मचारी है, सीडीपीओ, डीपीओ और सुपरवाइजर, यही पोषाहार में इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर का अर्थ यही है कि वो किसी न किसी नुक्स को लगा करके आंगनबाड़ी सेविका से जो है कमीशन लेने की कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। जहां पर पूरे भारत में जो है, पूरे भारत की सेविका सहायिका ने इस बातों का विरोध भी कर रही है, लेकिन खुल करके विरोध करना अर्थात पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर करना, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसीलिए आज तक कोई भी एविडेंस, बिना कोई एविडेंस के ये सेविका और सहायिका ये जो है रिश्वत देते हुए चले जाते हैं इन सीडीपी और डीपीओ को। लेकिन जिस दिन भी ये एविडेंस प्राप्त कर लिया जाता है तो 100% में से मात्र 1% के ऊपर कानून कार्रवाई होता है, अर्थात 99% के ऊपर
कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, किसी भी प्रकार की माहौल को शांत नहीं किया जाता है, बल्कि उस खबर को, उस एविडेंस को दबाने की सबसे ज़्यादा काम की जाती है प्रशासन की ओर से। वही अगर बात किया जाए तो सेकेंड आवर के जो कर्मचारी है वो कहते हैं, सेकेंड आवर के जो कर्मचारी है वो कहते हैं कि इसका जो कमीशन है वो सिर्फ एक जगह ही कमीशन नहीं जाता है। अगर हम बात करें तो जिस प्रखंड में, जिस ब्लॉक में सीडीपीओ बैठते हैं, उस प्रखंड का जो भी प्रतिनिधि होता है, जो भी ऑफिसर होता है, उन सबको जो है हिस्सा बंटता है। और ये मैंने लगातार आपको दिखाया भी है और लगातार मैंने एविडेंस के तौर पर बताया है आपको कि इतनी सारी करप्शन फैली जाती है, जहां पर आईसीडीएस विभाग के एक भी ऑफिसर, बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी सवाल या कोई भी कार्यवाही या कोई भी एक्शन इन लोगों की ओर से नहीं लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहेंगे, जो मेरा इशारा था कि सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हम बात इसमें कर रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार की भी बातें हम कर रहे हैं, और तमाम कई सारे मुद्दों पर हम आपको बताना चाहेंगे, जहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार की मामलाओं में सबसे ज़्यादा सम्मिलित होने का संदेश जताया जाता है। तो हम अगर बात करना चाहेंगे कि आईसीडीएस विभाग के उन तमाम कर्मचारी को, जो कर्मचारी इतने करप्शन करते हैं, उस करप्शन को एवज में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका धरना प्रदर्शन करती है। इसका मुख्य कारण जो है, आपको आईसीडीएस विभाग के तमाम अधिकारी, जो सेकेंड आवर की कर्मचारी, अगर फर्स्ट आवर की कर्मचारी की अगर हम बात किया जाए, सेविका और सहायिका की अगर बात किया जाए, तो उनका भी जो है एक बहुत बड़ी गलती होती। वह गलती होती कहाँ है, जहां पर उस सीडीपीओ के लिए उसी सेंटर से कमीशन की जो असुली होती है वो कहीं ना कहीं सेविका के द्वारा होता है, और इस सेविका को इस प्रकार से मजबूर कर दिया जाता है सीडीपीओ के द्वारा कि तुम मुझे कमीशन ला करके पूरी सेंटर से दो। ये अंग्रेज वाली सिस्टम हो गया कि मैं तुम्हें रखा और तुम जो है कमीशन ला करके मुझे दो, और ये पूरे के पूरे कमीशन की बात सीडीपीओ, डीपीओ और सुपरवाइजर के एकदम निगरानी में होता है, जहां पर मजबूर बस ये सेविका या सेविका का पति इस कमीशन के शिकार बन जाते हैं। और ये कमीशन के शिकार बनने के बाद कि जो मामला होता है वो लगातार कमीशन नीचे से लेकर के ऊपर तक जाते हैं, तो सूत्रों का कहना है। लेकिन क्या हो सकता है कि जब सरकार इस पर पूरी निगरानी करे, क्या हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान दे, क्या हो सकता है जब एक बाल विकास परियोजना में पढ़ने वाले बच्चों की पेरेंट्स, गार्जियन इस पर ध्यान दे, तब जाकर के समझ में आएगा कि इस आईसीडीएस विभाग में कितनी सारी भ्रष्टाचार है। मैं इसका पहला उदाहरण आपको बताया हूं।